हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एसके झा के ब्रह्मास्त्र का साइंस का स्पेशल बुक आया हुआ है। यह बुक रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इस वीडियो से पहले अब तक हम फिजिक्स के 4 से 5 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह हम बायोलॉजी का भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज इसमें हम चौथा चैप्टर टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न ALP टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभेदन। प्रश्न में क्या था, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विभेदन कहते हैं। अगला कुछ पॉइंट है, विभोजतक उत्तक के अस्थायी बनावट, आकार और कार्य को अस्थायी उत्तक में लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक यानी कि टिश्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A यानी कि पार्श्व विभोजोत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्व विभोजोत्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पादपों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको, इसमें देखिए इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है, ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपको कोलेनकाइमा उत्तक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोलेनकाइमा उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपको शीर्ष विभोजोत्तक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शीर्ष विभोजोत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपको पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा उत्तक का जो है अंतरकोशीय क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपको स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। कौन हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। यानी किसके जमाव के कारण जो है दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A लिग्निन के कारण से। किसके कारण से, लिग्निन के कारण से यह मोटी हो जाती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर, पौधे के तनों में छलनों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन सा उत्तक पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C यानी कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से। यानी कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन के से कोनों पर मोटी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से उत्तक के कोशिका विभाजन में सक्षम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A विभोजोत्तक उत्तक हो जाए यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला प्रश्न है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इनमें से कौन सा है। यानी कि प्राथमिक वृद्धि में पौधे में कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B यानी कि अंतर
बेसी विभजित ऊतक और शीर्ष विभजित ऊतक ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। देखिए घेरे बोलेगा तो यानी कि पार्श्व विभजित ऊतक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लेटरल टिश्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर। अंतर्वेशी विभजित ऊतक पाए जाते हैं किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। क्या हो जाएगा? पत्तियों के तल में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। इसमें से बोल रहा कौन सा है जो संयोजी ऊतक है? तो हो जाएगा आपको हड्डी। हड्डी क्या है? हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, देखिए मनुष्यों में संयोजी ऊतक में रेशेदार ऊतक, वसा, उपास्थि, हड्डी, अस्थि मज्जा और रक्त शामिल होते हैं। देखिए सभी पॉइंट आप लोग वीडियो को रोके जरूर लिख के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक कौन सा है जो नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संयोजी ऊतक नहीं है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। कौन हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में लाल संवर्णीय संयोजी ऊतक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रुधिर यानी कि रक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? यानी किसकी कोशिकाएं जो है मृत कोशिका होती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। अगला प्रश्न है, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक के बनाने के लिए पृथक होती है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विभोजतक ऊतक बनाने के लिए जो है पृथक होता है। अगला है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको विभोजतक ऊतक पाए जाते हैं। देखिए यह एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको अस्थायी ऊतक। क्या बनाते हैं? तब अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी। क्या हो जाएगा? मांसपेशी हो जाएगा, यानी कि मांसपेशी ऊतक जो है रक्त वाहिका के व्यास को क्या करता है? बड़ा कर देता है। अगला पॉइंट है, देखिए चिकनी मांसपेशी के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ संकीर्ण धुरी के आकार को कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 नंबर। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है किससे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य स्तर में। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है कहाँ पे? तो मध्य स्तर पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकला कोशिकाओं का एक प्रकार जो फेलोपियन नलिका, श्वास नलिका तथा छोटी श्वसन की आंतरिक सतह को पंक्तिबद्ध करती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको पक्षामी उपकला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पक्षामी उपकला। अगला प्रश्न 24 नंबर, तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग कार्य करती हैं कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको गियलल कोशिकाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इनमें कौन सा है जो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो हो जाएगा आपको जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो यह एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? इसका ए हो जाएगा आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, यानी इनमें से कौन सा है जो एक जटिल अस्थायी ऊतक है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबकि आपको पता है फ्लोएम और जाइलम जो है यह एक जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपको जाइलम। जाइलम और जो फ्लोएम जो है यह अस्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतक क्या होता है?
उत्तक क्या है? ये हो जाएगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, वे मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, जो शरीर के सुरक्षा का कार्य करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायता होती है? ये भी हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो उत्तक है? ये हो जाएगा आपको रक्त। रक्त क्या है? एक उत्तक का उदाहरण है। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।